हसन रज़ा पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। पाशा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, ये केस का जो फैसला है, यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे, आगाह होंगे। इसमें जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो अप्रेज़र को बीच में डाला गया और ये कहा जा रहा है कि उसने कीमत जो है वो कम लगाई या उससे कीमत कम लगवाई गई। क्या हमारा जो कानून है इस हवाले से, तोशाखाना का जो कानून है, वो इस बात पर एम्फेसाइज करता है या बाउंड करता है प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी ऑफिस होल्डर को कि वो किसी स्पेसिफिक वेंडर से ही कीमत लगवा सकता है या किसी फलाने जो है वेंडर से उसे कीमत नहीं लगवा सकता? देखिए, इसमें तो जब अप्रेजर मौजूद हैं, सरकार के खजाने से वो तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है उन्हीं से ही करवानी होती है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में कि कोई मातहत भी अपने बॉस को नाखुश नहीं करता और वो उसकी खुशनुदी के लिए उसकी हदायत के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो काम करता है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि अप्रेजर ने जो उसकी लगाई, प्राइमा फेशी ये लगता है कि उसने कम कीमत लगाई ताकि उसका 20% दे के तो उस वक्त के वजीर आजम उन चीज़ों को या वो जो गिफ्ट थे उनको ले सके। जब आपने कम कीमत लगवाई है तो फिर मार्केट में अगर कंपैरिजन करें तो क्या इतने की चीज़ होती है? कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब असेसमेंट की जाती है और वो जो सरकारी अफसरान अप्रेजर वो किसी भी महकमे में वो जब करते हैं तो अपने कोलीग्स को या उन अफसरान को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हमेशा कम कीमत लगाते हैं। हाँ, आज कम से कम ये जरूर होगा कि अगर ये चीज साबित हो गई है कि अप्रेजर ने पर्पसली और नोइंगली कम कीमत जाहिर की है तो फिर ऐसे लोगों का कम से कम जरूर कलकमा होना चाहिए या उनको एहसास होगा कि अगर हम ये इस तरह की दो नंबरी करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा कि इस केस में हुआ है तोशाखाना 2 में। एटलीस्ट जो बेनिफिशियरी है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाशा साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा हुई है। मजमूई सजा की बात करें तो 17-17 साल कैद की सजा कानूनी ऑप्शंस बचते हैं। देखिए, इसमें कानूनी ऑप्शन सीधा साधा है कि वो सीधा अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करती है। 17-17 साल तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये चूंकि सजाएं कंकरेंट चलनी है, यानी 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, दूसरे ऑफेंस में 7 साल है, तो 10 साल तक की सजा होगी, 17 साल नहीं सजा होगी। अपील का हक इनको मौजूद है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा पाशा साहब, ये कहिएगा कि इस तरह से यानी कि तोशाखाना 2 केस में जिस तरह से अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हो और हार की कीमत चाहे कम लगवाई हो, जो भी इस तरह का आउटकम हो, मुझे बताइए कि जो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये सेट ऑफ रूल्स थे जो पहले से ही मौजूद थे, उनके मुताबिक ये अमल किया गया, उनके मुताबिक ही कीमत लगवाई गई और उन्हीं के मुताबिक ही इनकी पोजीशन हासिल की गई। तो क्या कानून इस हवाले से आपको, आपकी कानूनी बसीरत इस हवाले से क्या कहती है? क्या वो सेट ऑफ रूल्स मौजूद थे और उन्हीं को फॉलो किया गया या फिर उनको अगेंस्ट किया गया, रेजिस्ट किया गया उन रूल्स को? देखिए, रूल्स तो मौजूद है लेकिन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या लेटर एंड स्पिरिट की गई है? रूल्स में ये है कि अप्रेजर उसकी कीमत का तयन करता है और फिर उसका 20% दे के तो आपको तोशाखाना से वो गिफ्ट ले लेते हैं, ये रूल्स है। अब अगर आपने उसकी जो अप्रेजर से जो उसकी कीमत जो है वो कम जाहिर की है, अगर फर्ज कर लें 2 करोड़ की चीज है और आपने उसकी शो की है 20 लाख है और 20 लाख का 20% दे के आपने वो चीज ले ली है गिफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 करोड़ और 80 लाख रुपया जो है उसका बेनिफिट आपने दिया है। तो बेनिफिशियरी जाहिर है नोइंगली ये काम करेगा तो फिर उसको ही हैज टू से सम म्यूजिक। तो पाशा साहब, जरा ये भी बताइएगा कि देखें, अगर हम बात करें तो अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए जो असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रॉपर पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? मजीद ऐसे कौन से इकदाम मेक श्योर करने होंगे? इसका खत्म यही किया जा सकता है कि पहले तो जो बंदा लेना चाहे वो खुद इनकार करे कि मैं नहीं लूंगा। पाशा साहब, ये केस का जो फैसला है, यकीनन आप इससे वाकिफ होंगे, आगाह होंगे। अब इसमें जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो अप्रेज़र को बीच में डाला गया और ये कहा जा रहा है कि उसने कीमत जो है वो कम लगाई या उससे कीमत कम लगवाई गई। क्या हमारा जो कानून है इस हवाले से, तोशाखाना का जो कानून है, वो इस बात पर एम्फेसाइज करता है या बाउंड करता है प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी ऑफिस होल्डर को कि वो किसी स्पेसिफिक वेंडर से ही कीमत लगवा सकता है या किसी फलाने जो है वेंडर से उसे कीमत नहीं लगवा सकता? देखिए,
इसमें तो जब अप्रेजर मौजूद हैं, सरकार के खजाने से वो तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है उन्हीं से ही करवानी होती है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में कि कोई मातहत भी अपने बॉस को नाखुश नहीं करता और वो उसकी खुशनुदी के लिए उसकी हदायत के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो काम करता है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि अप्रेजर ने जो उसकी लगाई, प्राइमा फेशी ये लगता है कि उसने कम कीमत लगाई ताकि उसका 20% दे के तो उस वक्त के वजीर आजम उन चीज़ों को या वो जो गिफ्ट थे उनको ले सके। जब आपने कम कीमत लगवाई है तो फिर मार्केट में अगर कंपैरिजन करें तो क्या इतने की चीज़ होती है? कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब असेसमेंट की जाती है और वो जो सरकारी अफसरान अप्रेजर वो किसी भी महकमे में वो जब करते हैं तो अपने कोलीग्स को या उन अफसरान को बेनिफिट पहुँचाने के लिए हमेशा कम कीमत लगाते हैं। हाँ, आज कम अज कम ये जरूर होगा कि अगर ये चीज साबित हो गई है कि अप्रेजर ने पर्पसली और नोइंगली कम कीमत दायर की है, तो फिर ऐसे लोगों का कम अज कम जरूर कलकमा होना चाहिए, या उनको एहसास होगा कि अगर हम ये इस तरह की 2 नंबरी करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा कि इस केस में हुआ है तोशाखाना 2 में। एटलीस्ट जो बेनिफिशियरी है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाशा साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा हुई है। मजमूई सजा की बात करें तो 17-17 साल कैद की सजा कानूनी ऑप्शंस बचते हैं। देखिए, इसमें कानूनी ऑप्शन सीधा साधा है कि वो सीधा अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करती है। 17-17 साल तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये चूंकि सजाएं कंकरेंट चलनी है, यानी 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, दूसरे ऑफेंस में 7 साल है, तो 10 साल तक की सजा होगी, 17 साल नहीं सजा होगी। अपील का हक इनको मौजूद है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा पाशा साहब, ये कहिएगा कि इस तरह से यानी कि तोशाखाना 2 केस में जिस तरह से अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हो और हार की कीमत चाहे कम लगवाई हो, जो भी इस तरह का आउटकम हो, मुझे बताइए कि जो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये सेट ऑफ रूल्स थे जो पहले से ही मौजूद थे, उनके मुताबिक ये अमल किया गया, उनके मुताबिक ही कीमत लगवाई गई और उन्हीं के मुताबिक ही इनकी पोजीशन हासिल की गई। तो क्या कानून इस हवाले से आपकी कानूनी बसीरत इस हवाले से क्या कहती है? क्या वो सेट ऑफ रूल्स मौजूद थे और उन्हीं को फॉलो किया गया या फिर उनको अगेंस्ट किया गया, रेजिस्ट किया गया उन रूल्स को? देखिए, रूल्स तो मौजूद है, लेकिन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या लेटर एंड स्पिरिट की गई है? रूल्स में ये है कि अप्रेजर उसकी कीमत का तयन करता है और फिर उसका 20% दे के तो आपको तोशाखाना से वो गिफ्ट ले लेते हैं। ये रूल्स है। अब अगर आपने उसकी जो अप्रेजर से जो उसकी कीमत जो है वो कम जाहिर की है, अगर फर्ज कर लें 2 करोड़ की चीज है और आपने उसकी शो की है 20 लाख है और 20 लाख का 20% दे के आपने वो चीज ले ली है